राम। जय हिंद, जय भारत। नाग पंचमी की समस्त भाई बहनों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नाग पंचमी के अवसर पर एक बात सब लोगों के सामने हम रखना चाह रहे हैं कि ये जो त्यौहार हम मना रहे हैं ना, आज़ादी पूर्वक खुशी से अपने परिवार के साथ में, तो सोचिए कि अगर हम आज़ाद नहीं हुए होते, आज भी गुलाम होते, तो क्या इस तरह से स्वतंत्रता पूर्वक अपना त्यौहार मना पाते? कुछ भी जो आज कर रहे हैं कर पाते? कभी नहीं कर पाते। इसके लिए न जाने कितने हमारे भाइयों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, कितनी माँओं की गोदें सूनी हो गई, कितनी बहन की मांग सूनी हो गई, कितनी भाई बहनों के राखी बांधने के लिए भाई नहीं बचे। लेकिन उन्होंने ये सब नहीं सोचा कि आज अगर हम चले जाएंगे तो दोबारा हमको इस जीवन में उतार नहीं मिलेगा। लेकिन अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया हंसते हंसते। 21 साल की उम्र में भगत सिंह जी, 25 साल की उम्र में चंद्रशेखर आज़ाद जी, खुदीराम बोस जी, न जाने ऐसे कितने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की न्यौछावर कर दिया। किसके लिए? हम लोगों के लिए, कि हमारी आने वाली पीढ़ी को आज़ादी मिल सके और जिस तरह से हम जी रहे हैं उनको नहीं जीना पड़े। लेकिन आज उनके इस बलिदान को हम लोगों ने टोटल झूठा कर दिया। हमको कोई मतलब नहीं है देश से। हम टोटल भूल गए कि हमारा देश कितनी कठिनाइयों से आज़ाद हुआ। आज आज़ादी का इतना नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है ना, कि आज़ादी तो हमें मिली अंग्रेज़ों से, लेकिन आज हम फिर भी गुलाम। सत्य बोलने इतना बड़ा अपराध हो चुका है कि अगर जो सत्य बोलेगा उसको सीधे स्वाहा कर दिया जाएगा या झूठी FIR दर्ज करके फंसा दिया जाएगा। नाम मात्र की भी शर्म नहीं बची है हमारे अंदर। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार, लूटने और ठगने में हम लोग लिप्त हो चुके हैं कि हमें ये भी एहसास नहीं है कि हमको मरना भी है। कितना भी हम चाहे अच्छा काम करें और चाहे बुरा काम करें, मरना निश्चित है और ये सबको पता है कि मरना निश्चित है। फिर भी इतने गद्दार हो चुके हैं हम अपने लिए, सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। शर्म है आपको कि दूसरों की आह लेकर के, दूसरों को लूट करके जो पैसे आप कमा रहे हैं ना, और उस पैसे से जो लेकर के जा रहे हैं अपने परिवार के लिए, रबड़ी हो चाहे कुछ भी हो, तो वो मिष्ठान नहीं है, वो इतना बड़ा जहर है ना कि आपकी पीढ़ी को भी बर्बाद कर देगा, आपके परिवार को भी बर्बाद कर देगा। अपनी आंखों से देख भी रहे हैं कि जो भी गलत करता है ना, एक समय आने पर उसको सज़ा ज़रूर मिलती है। आज कितने मंत्री मिनिस्टर जेल में सड़ रहे हैं, कितने लोग ऊपर जा चुके हैं अपने कर्मों के कारण, और हम बोलते भी हैं कि वास्तव में कितना गलत है, लेकिन हम अपने अंदर नहीं झांकते। बताइए, कबीरदास जी ने एक दोहा बोला था ना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिहा कोई, और जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। और ये हकीकत भी है। इंसान दूसरे की बुराइयां तो ऐसे निकालता है कि बिल्कुल रामायण जैसे खोल के रख लेगा, जैसे रामायण पढ़ता है ऐसी बुराइयां दूसरों की गिनती करता है। रामायण पढ़ने के बावजूद भी रामायण का ज्ञान अर्जित नहीं है। रामायण की एक एक दोहा चौपाई के ऐसे अर्थ बताते हैं कि बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन वही व्यक्ति फिर बाद में भूल जाते हैं कि ये रामायण का ज्ञान क्या है। दूसरों की बुराई, कभी अपने अंदर की बुराई झांक करके देखो। अपने अंदर की जिस दिन बुराई झांकने की ताकत अपने अंदर आ जाएगी ना, अपनी गलतियां ढूंढने की ताकत जिस दिन अपने अंदर आ जाएगी, उस दिन ये मान के चलिए कि सच्चे देशभक्त हम कहलाएंगे। अरे बुराइयां तो सब में है भाई, लेकिन अच्छाइयाँ किसी की हम ढूंढते हैं? बिल्कुल नहीं ढूंढते। बुराइयाँ ज़्यादा ढूंढेंगे और अपनी सिर्फ हम अच्छाई ढूंढेंगे, अपनी बुराई, अपनी गलतियाँ नहीं ढूंढेंगे। भगवान भी आज ऊपर से देख रहा होगा ना कि मैंने इंसान को क्यों बनाया, इंसान का निर्माण क्यों हुआ पृथ्वी में, जीव जंतुओं और मूक बधिरों की सेवा करने के लिए। लेकिन आज वही इंसान भगवान के इस सोच को भी झूठा कर दिया। सबसे ज़्यादा जीव जंतुओं की हत्या आज इंसान ही कर रहा है। अगर इस दुनिया में कोई खतरनाक प्राणी है ना, तो सबसे ज़्यादा वो है इंसान। इंसान से खतरनाक कोई नहीं, क्योंकि इंसान के अंदर सब कुछ बनने को तैयार है। वो सिर्फ इंसान छोड़ के, इंसानियत तो टोटल मर चुकी है।
राक्षस बन चुके हैं हम। और आज वो जो आज़ादी के लिए कुर्बानी दे चुके हैं ना हमारे भाई लोग, वो भी ऊपर से देखते होंगे, उनकी आत्माएं तो कहती होंगी इनके लिए हम लोगों ने आज़ादी दी, इनके लिए हमने कुर्बानी दी, जिनको न देश से मतलब है, न अपने धर्म से मतलब है और न अपने कर्म से मतलब है सिर्फ रोटी सेंकने में, झूठ बोलने में, लूटने में, ठगने में। यही जीवन है बस। दूसरों को ठगते रहो, दूसरों को जितना हो सके लूटते रहो। अरे एक दिन ऐसे आएगा ना भैया कि सब यहीं धरा रह जाएगा और आप देख के रोगे कि मैंने क्या किया, कितना बड़ा अपराध किया। अपनी आंखें खोलो। अगर जीना है तो देश के लिए जियो, धर्म के लिए जियो, परिवार के लिए भी जीना ज़रूरी है, लेकिन परिवार तो हमारा देश भी है ना, हमारा गांव भी है ना, हमारा शहर भी है ना। लेकिन हमको ना अपने गांव से मतलब है, ना अपने शहर से मतलब है, ना अपने देश से मतलब है। मतलब तो सिर्फ हमको अपने लड़के लड़की, बीवी, माँ बाप, बस इतना ही है, इसके आगे कुछ नहीं है ना भैया। ये अपना गृहस्थ है और परिवार तो पूरा देश है, अपना पूरा गांव है। आज अपने घर के अंदर अपन कितनी व्यवस्थाएं, कितनी साफ़ सफाई करते हैं, लेकिन अपने घर के बाजू में गांव में ये नहीं सोचते कि अपन यहाँ गंदगी ख़त्म कर दें, या किसी को अगर गांव में कोई समस्या है अपन उस समस्या को सुलझाने लायक है तो उसकी समस्या सुलझा दें। और अगर सुलझाएंगे तो उसके मूल्य की अपेक्षा करेंगे कि जब वो हमें मूल्य देगा, जब उसकी समस्या सुलझाएंगे। कितना पैसा कहाँ रखोगे इतना पैसा लूट करके, बताइए। ज़्यादा पैसा आया तो क्या करोगे? आज साइकिल से चल रहे हो ना, 2 व्हीलर ले लिए, और ज़्यादा आया तो 4 व्हीलर ले लिए, और ज़्यादा आया तो एरोप्लेन में चलने लगे। लेकिन कहलाओगे इंसान ही और खाओगे भोज नहीं, और जब मरोगे ना तो एक कफन ओढ़ के ही जाओगे। ना हेलीकॉप्टर ऊपर आएगा और ना कार ऊपर आएगी, ना गाड़ी ऊपर आएगी। समझ रहे हैं? इसलिए जो ये सब सारी चीज़ें हैं ना अपने ऐश्वर्य के लिए, लेकिन दूसरे को ऐसा नहीं कि अगर हम अपने इतने पैसा है तो बस दूसरे के लिए हमको कुछ करना ही नहीं। सोचो कि मरने के पहले हम अपने जीवन में कुछ ऐसा कर जाएं कि हमारे गांव के हमारे ऊपर गर्व करें। ऐसा नहीं कि हम जिस दिन मरे तो हमारे गांव वाले खुशियां मनाएं कि ठीक मरा। जीवन में एक लक्ष्य बनाओ भैया, देश के लिए, गांव के लिए, धर्म के लिए। और अगर नहीं बना सकते हो ना तो चूड़ियाँ पहन करके अपने घर में बैठ जाओ। और मर्द जो अपने आप को बोलते हो ना कि हम मर्द हैं, कोई मर्द नहीं हो, लुटेरे हो, ठग और दूसरे को चूसने वाले हो आप। कभी अपने अंदर झांक करके देखना कि हमने कभी किसी की क्या मदद की है, और अगर की है तो उसमें स्वार्थ तो नहीं है कि मदद करने के बाद हम दूसरे से बोल मैं उसके साथ ये किया और ये हमारे साथ का कर रहा है। फिर वहाँ मदद नहीं कहलाई, वहाँ भी स्वार्थ आ गया। तो हमारा सभी से निवेदन है भैया कि हमारे जो पूर्वजों ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए लाखों लोग शहीद हो गए, उनकी इस कुर्बानी को ना हम व्यर्थ मत जाने दें। आज हमें मरना नहीं है कि बंदूक चलाना है, हमें सिर्फ अपने देश के लिए खड़े होना है और सेवा करना है। क्योंकि ना अब अंग्रेज हैं, हाँ लड़ना है किससे? भ्रष्टाचार से, झूठ से, गलत से। लेकिन उसके अंदर भी हमारे अंदर डर भरा हुआ है। भगवान से डर नहीं लगता, लेकिन इन शैतानों से डर लग रहा है। कितने दिन जिंदा रहोगे डर करके, बताइए। अरे जो व्यक्ति दूसरे को डर कर के बार बार डरे, वो ना बिना मरे भी मरे के समान है। और वो एक दिन नहीं मरता, वो डेली मरता है डर में। इसलिए डर जो है ना वो अपने शरीर से निकाल के अलग करिए और सत्य के लिए अपनी जवान का, अपने शरीर का और अपने ज्ञान का उपयोग करिए। नहीं तो ये मान के चलिए कि आप एक मिट्टी के पुतले हो और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।